Hello, Namaskar everyone. I hope you people are doing good and let's jump into the video very quickly. अगर देखा जाए यहाँ पे अपने को इस समय बिटकॉइन $27,155 का देखने के लिए मिल रहा है एंड वेरी क्विकली आई थॉट कि इसके बारे में बातचीत की जाए, एक वीडियो बनाया जाए। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे या फिर आप ट्विटर पे जुड़े हुए हैं मेरे से तो आपको पता है कि मैं रेगुलरली आपको बता रहा हूँ मार्केट की टेंडेंसी है 25,000 से लेके मार्केट आपको जो एक मूव दे सकता है लगभग $29,500 का। मैंने आपको बताया था कि अपने को एक मूव देखने के लिए मिल सकता है। द रीज़न बिहाइंड इट वॉज अ डबल टॉप बीन क्रिएटेड। इसके ऊपर लिक्विडिटी रहती है, लिक्विडिटी रेस्ट करती है। मतलब यहाँ पे जनरली ये वो एरियाज थे जहाँ पे लोगों ने सोचा होगा कि शॉर्ट करते हैं 25,230 या फिर $26,000 के आसपास से कि अपने शॉर्ट करेंगे और अपना जो केस में स्टॉप लॉस रहेगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 27,000 और 28,000। सो देयर इज अ गुड चांस कि मार्केट में कल अपने को ये प्राइजेस क्लोज टू मे बी 28,000 या 29,000 देखने के लिए मिले। आई वोंट बी सरप्राइज इवन इफ वी हिट $29,500। नाउ दिस इज बिकॉज दिस वीकली एफवीजी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हो रहा है। अगर मार्केट और तगड़ा मूव करता है तो हम ऊपर ही ऊपर $32,000 के आसपास जा सकते हैं, उससे ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। येस, दिस इज द रेंज वेर आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इतना आपको जंप दिखा सकता है या मार्केट इतना ऊपर मूव ले सकता है। बात करें उसके बाद मार्केट का क्या सिनेरियो रहेगा, आई एम स्टिल बेरिश अबाउट दिस मार्केट, आई एम नॉट वेरी मच बुलिश। Although if we break 30,000 then things will change and there is a chance कि फिर हम शायद थोड़ा बहुत ही या फिर एक छोटे समय के लिए बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात की जाए अगर बैंक ऑफ रिपब्लिक के बारे में या फर्स्ट बैंक ऑफ रिपब्लिक और बैंक ऑफ रिपब्लिक, इफ आई एम करेक्ट इट्स कॉल्ड बैंक ऑफ रिपब्लिक, तो उसका चार्ट देख लेते कि किस तरीके से वो क्रैश किया है। आई गेस इट केम फ्रॉम रफली $128 से सीधा जो क्रैश अपने को देखने के लिए मिला है $17 के आसपास ही क्रैश देखने के लिए मिला है। $17.61 मार्केट क्रैश करता है फ्रॉम अ जोन ऑफ 125 और $128 आपसे जो भी लेना चाहो। ये लगभग 10 साल में पहली बार इसने ये लेवल टेस्ट किया होगा। लाइक वी हैव द डेटा फ्रॉम 2011। इसने जो बॉटम बनाया था वो बनाया था लगभग $22 का, उसको भी आज इसने तोड़ दिया। अब कुछ लोगों का कहना है कि यार ये जो मार्केट में मंदी है वो क्रिप्टोज के कारण आ रही है या ये बैंक्स क्रिप्टोज के कारण कोलैप्स किए हैं। एसवीबी कोलैप्स जो किया वो स्टार्टअप्स के कारण किया हो, किसी भी कारणवश किया हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट इसका जो डोमिनो इफेक्ट है दैट इज कि जब आपको पता चलता है, जैसे अगर हम इंडिया के बैंक्स के बारे में बात करें तो देर इज अ टेंडेंसी कि हमें जब पता चलता है यार SBI कोलैप्स कर लिया। नाउ अगेन आई एम नॉट सेइंग SBI इज कोलैप्सिंग और एनीथिंग लाइक दैट, मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि SBI कोलैप्स कर गया या SBI कोलैप्स कर जाता है तो हमारी टेंडेंसी एज ह्यूमंस ये होती है कि अगर मेरा फंड ICICI में है या HDFC में है या एक्सिस में है, मैं उसे एक बार के लिए विड्रॉ कर लूँ। तो अमेरिका में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है जहाँ पे हमें पहले देखने के लिए मिला SVB कोलैप्स करते हुए। SVB अमेरिका का 16th लार्जेस्ट बैंक था जो कोलैप्स किया एंड लेमन ब्रदर्स के बाद इस फाइनेंशियल क्राइसिस को या इस कोलैप्स को सबसे बड़ा फेलियर माना जाता है। सो देन वी सॉ बैंक ऑफ रिपब्लिक फेलिंग, उसके बीच में सिग्नेचर बैंक का भी इसी तरीके का कुछ हाल हुआ। अब जब इस तरीके की मंदी आती है तो टेंडेंसी लोगों की ये नहीं होती कि वो क्रिप्टोज में पैसा डालें, वो पैसा डालेंगे सेफ हेवन में। इनके लिए सेफ हेवन क्या हुआ, गोल्ड सिल्वर, जिनको गॉडली मेटल्स भी कहा जाता है। तो हम गोल्ड एंड सिल्वर का चार्ट देख लेते हैं। जब भी ऐसी चीजें होती है हमको ये इंडिकेटर्स मिलते हैं कि यार इनमें पैसा आ रहा है। और आप देखो गोल्ड किस तरीके से बूम किया है लास्ट कुछ वीक में। जब से ये न्यूज आई है तब से गोल्ड में एक तरीके की तेजी आ गई है, क्योंकि लोग अगर पैसा निकाल रहे हैं नेचुरल सी बात है वो अपने पैसे को सेफ रखना चाहेंगे, वो गैम्बल नहीं करना चाहेंगे या फिर उस फंड को बहुत ज्यादा रिस्क पे नहीं रखना चाहेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि बिटकॉइन पे रखना इज अ रिस्क, बट एक तरीके से बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है ये मार्केट, गोल्ड के मुकाबले बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। सो द टेंडेंसी ऑफ पुटिंग एवरीथिंग इन क्रिप्टो करेंसी इज समथिंग वेरी वेग फॉर मी राइट नाउ। ये मैं अपनी ओपिनियन प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपकी थोड़ी अलग हो सकती है। सो मार्केट में हमें गोल्ड इस समय दिख रहा है 1988.50 का, 1988.50। चांसेस हैं कि मार्केट इसको तोड़ सकता है इस बार, इसके ऊपर तक जा सकता है 2100 या फिर आपको एक लेवल मैंने बहुत पहले बताया था $2500 का मैं गोल्ड देखना चाह रहा हूँ कि $2500 तक पर आउंस जा सकता है। सिल्वर की बात कर लें, क्या हमें सिल्वर में भी ऐसी कोई तेजी देखने के लिए मिल रही है? लेट्स गेट डाउन टू द चार्ट्स। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शंस थोड़े से पुअर हैं। यस, यहाँ पे हमें सिल्वर में भी थोड़ी बहुत तेजी देखने के लिए मिली है, जहाँ पे सिल्वर भी बूम किया है
और ये डेली का चार्ट है, अगर इसको वीकली के चार्ट पे देखें तो हियर यू गो, अपने को एक सिल्वर में भी तेज़ी देखने के लिए मिली है, जहाँ पे सिल्वर केम फ्रॉम $20 टू $22 के आसपास। सो यस, ये मंदी जब आएगी और अगर इस तरीके के फर्दर कोलैप्स हुए, मार्च एंड तक देखते हैं अपने को कैसे कोलैप्स देखने के लिए मिलते हैं। मार्च एंड में वी आर एक्सपेक्टिंग ब्लड बाथ के ऊपर पहले वीडियोस बता चुका हूं मैं आपको दैट देयर विल बी अ गुड फाइनेंशियल क्राइसिस इन दिस सिस्टम, जहाँ पे हमें स्टॉक मार्केट कोलैप्स करता हुआ दिखेगा, क्रिप्टो मार्केट कोलैप्स करता हुआ दिखेगा। और उस समय आपके क्वेश्चंस हमेशा ये रहते थे कि यार कब आएगा, अब कोई जादू की छड़ी थोड़ी मेरे हाथ में की घुमाया और you get the collapse. But this is imminent. Every sector, every person you talk about will tell you that this is something which will happen. Constant is this will happen when we are not sure of. So be prepared for it. आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि हाँ ऐसा एक मंदी हमें मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है। अब ये मंदी का टाइम स्पैन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्च से लेके मई के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी दौरान एक आपको मूव देखने के लिए मिलेगा जो कि स्ट्रेच हो सकता है या वो चलेगा, वो लगभग 1 साल तक चल सकता है। इस मूव के लिए प्रिपेयर रहिएगा। ये जो अमेरिका की मंदी है, अगर ये ट्रैवल करती है तो ये यूरोप, एशिया, मतलब द ट्रैवल इज़ नॉट कि वहाँ से डायरेक्ट एक बार में हो जाएगा, वो मार्केट कोलैप्स करेगा तो उसका इम्पैक्ट यूरोपियन मार्केट पे आएगा, फिर उसका इम्पैक्ट जो है आपका एशियन मार्केट पे आएगा, और अगर एशिया पे आया तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट पे भी इसका कोलैप्स आएगा। इवेंचुअली यू विल सी द साइड इफेक्ट्स ऑन क्रिप्टो मार्केट एज वेल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले वीडियो में आपको और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। एट द सेम टाइम इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी, हैव वर्ड विथ मी 1:1, यू कैन हैव इट ऑन स्पेसेस। हम ट्विटर स्पेसेस रेगुलरली होस्ट करते हैं जहाँ पे हम आपको बताते हैं कि क्या डिफरेंस है बिटवीन ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन। कुछ बहुत ही महावैज्ञानिक लोग हैं जो ये बता देते हैं कि ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन सेम थिंग है। टोकन्स में और करेंसीज में या बिटकॉइन में क्या फ़र्क है, किस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो, कैसे आपको एक कॉइन की वैल्यू जो निकलती है वो किस तरीके से निकलती है, वैल्यूएशन ऑफ कॉइन्स क्या होती है, इन सब के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं द ट्विटर स्पेसेस एंड वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। उसी के साथ थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग।